इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खूंटा पानी प्रखंड के चुरुगुई फुटबॉल मैदान में कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन 2025 अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है। दरअसल आपको ये बताते चले, इस की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने की है और इस बैठक में पश्चिम सिंहभूम कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कार्यकर्ताओं से पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। प्रदेश सचिव छोटे राय किस्कू ने कहा है कि राहुल गांधी के जरिए उठाए गए मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं जिला प्रवक्ता तिशानु राय ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में संविधान की रक्षा करना कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिससे मजबूती से सामना करना होगा। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। पूरे भारत वर्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सृजन वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। उसके तहत हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे जिले में जितने भी प्रखंड कमेटी का गठन हुआ है, निर्देशानुसार प्रखंड कमेटियों में जितने लोग पदाधिकारी बने हैं, जिसमें 2 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव, उनको उनके ही प्रखंड में, उनके ही गांव में जाकर नियुक्ति पत्र देना है, ये निर्देशित प्राप्त है। तो उसी के तहत ये आज का जो कार्यक्रम था, ये आज का जो कार्यक्रम है, ये उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। 2025 वर्ष संगठन सृजन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने लिया है और संगठन को सशक्त मजबूत करने के लिए हर प्रखंड में, जो पहले प्रखंड कमेटी जंबो जेट होता था, आज उनको सीमित करते हुए मजबूत करने के लिए प्रखंड कमेटी में 12 लोगों का कमेटी बना है, जिसमें एक प्रखंड अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव। ठीक उसी तरह पंचायत में भी एक पंचायत अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव के साथ उनके प्रखंड में ही ये नियुक्ति पत्र देना है और जिसमें जिला कमेटी के उपस्थिति में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके उपस्थिति में नियुक्ति पत्र देना है। उनके साथ साथ झारखंड के जो परंपरा रीति रिवाज को बचाने के लिए संविधान बचाओ, पेशा कानून को सख्ती से लागू करो, 5वीं अनुसूची है उन पर पालन करना है, CNT एक्ट को पूरी तरह से मानना है। ये सब लेकर के कांग्रेस घर घर तक जाएगी, गांव-गांव तक जाएगी और ये संविधान बचाओ जो कांग्रेस ने चला है उसको जन जन तक पहुँचने का निर्णय लिया। आज खुशी इस बात की है, ये चुरुगुई गाँव में एक खूंटपानी सुदूर इलाका है और यहाँ से पश्चिमी सिंहभूम का पहला प्रखंड कमेटी का विस्तार हो रहा है और हमें खुशी है। इस विस्तारीकरण में बहुत सारे महिलाओं को भी देखे हैं, पुरुष को भी देखे हैं। ये संदेश आ रहा है कि आने वाला समय में कांग्रेस का होगा और कांग्रेस जन जन तक जाएगी, यही उद्देश्य है। बढ़ते आगे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चल रहे अभियानों के बीच झारखंड उड़ीसा सीमा पर एक दर्दनाक घटना घटी। यहां चाईबासा जिले से सटे राउरकेला के बिलोंग थाना अंतर्गत पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के जरिए किए गए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 134 बटालियन के एएसआई सत्यवान कुमार सिंह शहीद हो गए। इस वीर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची के सीआरपीएफ 133 बटालियन मुख्यालय में ट्रिब्यूट सभा का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भावुक माहौल में शहीद सत्यवान अमर रहें के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा, आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान की शहादत हम सभी को मर्माहत करती है। सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। नौजवान शहीद हुआ है जो सीआरपीएफ के हैं। एक सघन ऑपरेशन के दौरान ये घटना घटी है। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं और आप लोगों को मालूम है, गत कई वर्षों में झारखंड, आसपास सटे हुए राज्यों में लगातार
बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं और बड़ी कामयाबी भी प्राप्त हो रही है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, निश्चित रूप से इस घटना को लेकर हम सभी मर्माहत हैं। आज इस दुख के बेला में इस जवान के पूरे परिवार के साथ गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के बलबड्डा स्थित राम सुंदर राम +2 उच्च विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कमाल कर दिखाया है, जहां मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में विद्यालय के 10 छात्रों ने जिले के टॉप 10 सूची में जगह बनाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि को लेकर शनिवार को विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें न सिर्फ इन मेधावी छात्रों को बल्कि उनके शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी रविंद्र तिवारी ने कहा है कि इन बच्चों की मेहनत पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। वहीं विद्यालय के शिक्षक सतीश राय ने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों को सही दिशा देना है और आज उनकी सफलता इसका परिणाम है। बलबड्डा स्कूल जो है, राम सुंदर राम स्कूल जो है, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है देखा नहीं, आपके माध्यम से मुझे मालूम चला कि 10वीं में यहाँ के 5 बच्चे जिले में टॉप 10 में आए। इसी तरह 12वीं के एग्जाम में भी 5 बच्चे साइंस और आर्ट्स मिला के जिले में टॉप 10 में आए। एक विद्यालय के स्तर पे, जिले में कितना विद्यालय होगा, विद्यालय के स्तर पे बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जब से मैंने ये न्यूज़ देखा था, मेरी इच्छा थी कि मैं आके मिलूं बच्चों से, उनका उत्साहवर्धन करूं और खासकर उन शिक्षकों से जिनके कारण ये सफलता प्राप्त होती है। इसी संबंध में कार्यक्रम था, एक उत्साहवर्धन का कार्यक्रम था। शिक्षकों का सम्मान किया हमने, बच्चों के लिए सम्मान किया। सर, इस विद्यालय के छात्र जो हैं 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर फिर आगे की और काफी प्राचीन विद्यालय है क्षेत्र को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, जब मेरा तो पहला बार ये विद्यालय में आना हुआ है। मेरे पिताजी भी इस विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो सरकार किसकी भी रही होगी, अलग अलग दलों की सरकार रही है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर है वो पर्याप्त नहीं। इतना बड़ा विद्यालय है, जितने सारे गाँवों के बच्चों को ये संभालता है, अपने अंदर शिक्षा प्रदान करता है, उस हिसाब से यहाँ विद्यालय में सुविधाएं संभव नहीं है। इसके स्तर वो तो अलग विषय है, कैसे उसको सुचारू रूप से किया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल में सुधार हो, खेलकूद की गतिविधियों का भी सब समायोजन हो, स्कूल में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितने सब दयनीय स्थिति में है। बच्चों का मेहनत है, हम लोग को दिशा देना है। हमारा पढ़ाना में मतलब ये खास रहता है सभी शिक्षकों का कि हम लोग को यह पढ़ाते हैं कि सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। उसी क्रम में हम लोग आखिरी के कुछ मंथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी पढ़ाई करवाते हैं। फिर सरकार का 2-3 वर्ष से आया हुआ है एक रेल का कार्यक्रम, जो समय टू समय परीक्षा लेता है, टेस्ट कार्यक्रम होता है, टेस्ट परीक्षाएं ली जाती हैं और हम लोग अपने स्तर से भी टेस्ट परीक्षाएं लेते हैं। तो टेस्ट परीक्षाओं का बहुत योगदान रहा रिजल्ट को सुधारने में, जिसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है, विभाग का, और हमारे स्कूल लेवल पर भी उसको प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में सभी लोगों ने टीम वर्क करके उसको तैयार किया, बच्चों ने उसको साकार रूप दिया। तो इसमें पूरा टीम वर्क, बच्चों, अभिभावक और प्रधानाचार्य सबका योगदान है, सबको साथ। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक सरयू राय के प्रयास से शुरू किए गए चलंत भोजनालय का हाल ही में निरीक्षण किया गया है। विधायक सरयू ने स्वयं टोकन लेकर भोजनालय में भोजन किया और उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कहा कि यहाँ के भोजन काफ़ी अच्छा है और लगभग 200 लोग प्रतिदिन यहाँ भरपेट खाना खाते हैं। ये भोजनालय 2 सप्ताह पहले शुरू किया गया था। यहाँ सिर्फ 5 रुपए में ज़रूरतमंदों को पोषण युक्त भोजन मिलता है। विधायक ने यह भी कहा है कि सुनिश्चित उन्होंने किया है कि सभी जरूरतमंद तक भोजन समय पर पहुंचे। उन्होंने आगे सहयोग के जरिए वाहन संख्या बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। दोपहर का भोजन हम लोग 5 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। आज शनिवार है इसलिए आज खिचड़ी बना है, खिचड़ी है, चोखा है, पापड़ है और अचार है। तो मैंने भी 5 रुपया का टिकट लेके यहाँ भोजन किया। भोजन स्वादिष्ट है, अच्छा लगा
और मुझे लगता है कि गुणवत्ता पूर्वक वो बना रहे हैं भोजन को, और खाने वालों की संख्या भी 200 के आसपास हो रही है। 200 से 5 कम, किसी 5 ज्यादा, एक स्थान पर है। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोगों को सहयोग देने वाले और लोग मिल जाए इसमें, तो हम लोग और जगहों पर इसको आरम्भ करें। यहाँ आयोजन सफल हो रहा है कदमा बाजार में, और जो जरूरतमंद हैं दोपहर में घर से निकल गए, मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, बाजार में खरीदारी करने आए हैं, फिर घर जाके दोबारा आना उनके लिए कठिन होगा, ऐसे लोग यहाँ भोजन कर लेते हैं। एक बार लेते हैं, दोबारा तिबारा भी उनको देने का प्रावधान है। उनका जब तक पेट और मन नहीं भरता है तब तक उनको भोजन परोसा जाता है यहाँ पर। लातेहार के टोरी चंदवा में किसान अनिश्चितकालीन जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर चुके हैं। वो फ्लाईओवर और फुटब्रिज के निर्माण समेत कई मांगों को लेकर चटवाग डैम के पानी में खड़े हैं। महिलाएं भी उनके हौसले को बढ़ाने के लिए उनके साथ डैम में मौजूद हैं। आंदोलन वाली जगह इंडिया वॉइस की टीम पहुंची, जहां हमारे संवाददाता आशीष वैद ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की, वहां के जायजा बाकायदा लिया है। अभी चंदवा प्रखंड के चटवाग डैम में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, जमीन सत्याग्रह समाधि आंदोलन कर रहे हैं और निश्चितकालीन। आप जो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो हैं जल में डूबे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर ये इन्होंने जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिए। आप जो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जो है केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका जो है से बैनर लिए हुए हैं, और साथ ही आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आप तस्वीर है। आप इन लोग जो है से बैनर पोस्टर लेकर अपना जो है से मांगों को लेकर अपना मांग रख रहे हैं। आप देख सकते हैं बैनर में किसान आंदोलन, ये तमाम जो है इनकी मांगे जो है वो लेकर जो है से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन ये कर रहे हैं। हम जो है से सीधे बात करते हैं किसान जो है इनसे बात करते हैं। बताइए यहाँ के बताइए क्या मांगे हैं आप लोग को, बोलिए। हम लोग का चंदवा ओवर ब्रिज है, दिक्कत है, रोड भी नहीं है और आने जाने में जैसे मार्केट में आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। एम्बुलेंस भी आने जाने में, मरीज उरीज लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए सरकार से मांग कर। अच्छा, महिलाओं को किस तरह से ज्यादा परेशानी होती है ब्रिज ना होना? ब्रिज नहीं होने से हम लोग का दिक्कत यही है, डिलीवरी लाने लेने में इससे भी दिक्कत है। फटक बंद रहता है तो हम लोग का जैसे लाते हैं उधर से डिलीवरी यहाँ। तो आप और कुछ महिलाएं बताइए आपको किस तरह से परेशानी होती है? महिलाओं को जो आज आप किसान आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं, जल समाधि आप सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें कहेंगे जल्द से जल्द ओवर ब्रिज मांग कर रहे हैं। ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण बच्चे सबके स्कूल लेट हो रहा है, मरीज यही दम तोड़ दे रहे हैं, यही बात। और हमारे साथ में किसान हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या आपकी मांगे हैं? हमारे मांगे यही है कि चंदवा में की ओवर ब्रिज जो है ना, वे हम लोग कई सालों से मांगे कर रखे और करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि सरकार सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं। यही हम लोग का समस्या है, क्योंकि चटवागे गांव में जो है ना, यहाँ से हम लोग यही 2 महीना हो चुका है। एक पेशेंट को यहाँ से जैसे कि हम लोग भेजे खटिया के द्वारा हम लोग लाए मेन रोड कालीकरण तक, इसके बाद में चंदवा हॉस्पिटल तक लेके जा रहे थे। उसी समय जो है कि फाटक बंद होने के कारण उसका दम रेलवे फाटक क्रॉसिंग में ही टूट गया है। और यही भर वजह नहीं है, और बहुत ऐसा है कि तो मेन रोड है, आने जाने कहीं किसी को जल्दीबाजी है, किसी को ऑफिस जाना हो, किसी को या तो स्कूल जाना हो या तो ब्लॉक जाना हो या कहीं भी जाना, कोई भी समस्या में कितना भी घर से आदमी सोच के निकले, लेकिन फटक में जाके जो है उसका सपना टूट ही जाता है। यही सोच के हम लोग आज जल सत्याग्रह में लगे हुए हैं। दूसरी बात है, आप देख लीजिए जैसे मरीज हो गया,
पेशेंट हो गया, जिस तरह का महिला पेशेंट हो गया, ये सब के लिए बहुत परेशानी होती है। तो हमारे साथ में और जो है क्या किसान हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या प्लानिंग है और आप क्या कहेंगे, किसानों का सबसे ज्यादा किस तरह से समस्या है? फ्लाईओवर ब्रिज ना होना, या आप आंदोलन जो आज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आप तस्वीर लगाए हुए हैं, बैनर है, नितिन गडकरी का भी है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये लगाकर? आज हम लोग चटुआक डैम के पानी में खड़ा होकर जल समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों का सरकार से यह मांग है कि टोरी चंदवा में तत्काल फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कराया जाए और फुट ओवर ब्रिज का काम जो 6 महीना से बंद है उसको चालू कराया जाए। अंडर ब्रिज पास का निर्माण कराया जाए और भंडारगढ़ परसाही जो रास्ता है जो 100 साल से आना जाना करते हैं उसमें अंडर ब्रिज पास का निर्माण कराने समेत कई मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ किसान जल समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे में NH पर रेलवे क्रॉसिंग है और उस रेलवे क्रॉसिंग में जाम से लाखों लोग प्रत्येक दिन प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में मरीज लेकर इधर से अस्पताल की ओर जाते हैं वह एम्बुलेंस वहां घंटों फंस जाता है, जिसके कारण मरीज का वहीं जान चला जाता है, वह अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते हैं। और महिलाओं की कई तरह का परेशानी है, किसान का भी काफी परेशानी है, वह शहर जा पा नहीं रहा है। लोगों और जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन्हें परेशानी है। जो सरकारी कर्मचारी है, आम जनता है, काफी मतलब आधा झारखंड के लोग यहाँ प्रभावित हैं और काफी जाम से लोग त्रस्त रह रहे हैं और इन मांगों को सरकार सुन नहीं रही है। लगभग हम लोग दशकों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही है। अभी 2021 में फ्लाईओवर निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया गया और शिलान्यास का 4 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी वहाँ थोड़ा सा भी एक मुट्ठी भी काम भी नहीं हुआ है। री एस्टिमेट का बात हुआ, उसका भी अप्रूवल नहीं हुआ। 6 बार टेंडर हुआ, उसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। पैसा भी अलॉटमेंट हुआ, जमीन अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार की नींद टूट नहीं रही है और जनता काफी परेशान है। और हम लोग यह समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ जल समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों नहीं नींद टूट रही है, क्यों नहीं काम होना, ये बड़ा सवाल है। नींद सरकार की इसलिए नहीं टूट रही कि जनता की समस्याओं से अब सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ अपना जो उनके फायदे के लिए जो काम है वह काम वो कर रही है। जनहित का जो मुद्दा है, जो जनता के फायदे के लिए जो सुविधा का जो कार्य है उस पर सरकार की नजर नहीं है। तो आप जो देख सकते हैं, ये किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर एक अनिश्चितकालीन जो है जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिए हैं। अब इनका जो मांग जो है कब तक जो सरकार सुनती है। और ये फ्लाईओवर ब्रिज, इन्होंने जो कहा कि फ्लाईओवर ब्रिज ना होना ये किसानों को भी एक दूसरे सब्जी लेने के लिए या और भी किसान एक दूसरे जगह मंडी में जाने के लिए जो अपना लेते हैं फल को या सब्जी है या अपना बिक्री के लिए अन्य सामान जो होते हैं, उसमें भी घंटों यहाँ खड़ा हो जाने से भी इनका जो है से फल सब्जियां भी धूप से खराब हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप जो इन्होंने किसान ने कहा कि एम्बुलेंस भी घंटों फंस जाते हैं। तो आप जाहिर से समझ सकते हैं कि ये फ्लाईओवर ब्रिज ना होना कितना ये आधा झारखंड को कितना दिक्कत हो रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज किसान जो है से अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये बात होगी कि ये सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है या फिर इसी तरह का से इन लोग जो है से आंदोलन करते चले जाएंगे, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इंडिया वॉइस के लिए लातेहार। जमशेदपुर पुलिस ने अपराध और आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना उनका प्राथमिक काम होगा। शहर के पुलिस अधिकारियों ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अपराधी सुधरे नहीं तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। अब तक 33 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 48 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 77 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि छुटाई करने वाले
गिरोह के 85% मामलों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अंतर्राज्यीय छिटई गैंग के 7 सदस्यों को हिरासत में लिया है। 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने ये कहा है कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पर सख्ती बरती जाएगी। इस साल जमशेदपुर पुलिस ने कुल 33 एफआईआर रजिस्टर करते हुए 48 अवैध हथियार पकड़े, इसमें हमने 77 अरेस्टिंग्स टोटल किए हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस रहा है, 4 वेपन सप्लायर को भी हमने पकड़ा है। इस शहर में जो लगातार वेपन दिए जा रहे थे उनको भी पकड़ा है, ताकि जो हथियार हैं उनका जो ट्रेड हो या उसका यूसेज हो रहा है फायरिंग की घटनाओं में, एक्सटॉर्शन में, उसके ऊपर हम लोग लगाम लगा सकें। इसके अलावा जो यहाँ पे एक छिंतई बोकारो के गोमिया प्रखंड की 80 वर्षीय विधवा मनवा देवी आज भी कच्चे मकान की चिंता करती है। ना तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही राज्य की अबुआ आवास योजना का। मिट्टी की झोपड़ी में अपने विधवा परिवार के साथ रहने वाली मनवा देवी ने कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। उनकी बेटी कहती है कि सरकार कोई मदद नहीं करती, वो खुद मजदूरी कर गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन कहता है कि सर्वे पूरा हो चुका है, जल्द ही आवास मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि कब तक इस परिवार को इंतजार करना होगा। एकरम रहा है? हाँ। कैसे रहा है? कैसे रहा एकरम में? ये है लसे रोइए कैसे रहो, गरीब आदमी को देखने नहीं पड़ता है तो कहाँ जी। बरसात में है? बरसात में तो में है लखे बाबू, ये ने खाटी टानो, ये ने टानो, ये ने टानो, ये चू हो तखन पूरा चू हो। हाँ ना है वो तखन उठे बैठ रोइए। हाँ, जखनी पानी पड़ो पूरा चू हो। केकरो बोल रहे हला कैसे ने मुखिया के कहलिए से ले गलो लिख के आज ले बनाई देते है। कहाँ से काम है? घर नहीं बना। क्या इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। लिखे थे कहीं, आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। दिए हैं? किसको दिए हैं? आवेदन लिख के जमा किए थे ब्लॉक में, नहीं हुआ। मुखिया जी से बोले थे? मुखिया आवेदन लिख के फोटो खींच के ले गया, कहाँ नहीं हुआ। नहीं। क्या बोलती हैं? बोलते हैं आएगा फागुने में फोटो खींच के ले गया है। खबर गिरिडीह से है, जहां पर 22 मई की रात अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर पोबी गांव में विशाल सोनी और बंटी सोनी से 3 लाख के जेवरात और 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए घटना के दिन से छापेमारी शुरू की। पुलिस टीम ने बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कुछ अपराधी गिरिडीह जिले के ही हैं। इसके बाद पुलिस ने जमुआ से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पचवा थाना, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर 7 अपराधियों को धर दबोचा गया। मई को बोबी मोड़ जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना की गई थी और इसमें 3 अज्ञात अपराधकर्मी थे जो वाइट अपाची में थे और इसके पूर्व भी 2 घटनाएं की गई थी जिसमें इनका पूरा ग्रुप काम कर रहा था और इसको लेकर के पूर्व में 3 कांड दर्ज किए गए थे खोरी महंगाई मंडल में, 2 जमुआ थाना और 1 धनवार थाना में। और इसको लेकर के STPO खोरी महुआ के लीडरशिप में एक टीम बनाई गई थी और जिसके द्वारा जो है वो इनकी वाइट अपाची 2 वाइट अपाची को भी बरामद किया गया। साथ ही साथ 6 लोग जो इसमें संलिप्त रहे हैं, भोला सिंह, ईश्वर बेलदार, समीर अंसारी, अजय दास, छोटू सिंह और राजू कुमार दास, इन 6 लोगों की जो विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें ईश्वर बेलदार। गुमला सदर अस्पताल से नवजात बच्ची चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल गुमला थाना
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर बच्ची को बरामद कर लिया है। चोर दंपत्ति को गिरफ्तार कर शनिवार तड़के जेल भेज दिया गया। मामला तब सामने आया जब महिला नर्स के वेश में अस्पताल के आईसीयू वार्ड से नवजात बच्ची को टीका लगाने के नाम पर उठा ली गई। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक नंबर ट्रेस कर चोर दंपत्ति तक पहुंच गया है। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित माता पिता के सुपुर्द भी कर दिया है। जमशेदपुर के कोल्हान क्षेत्र में शुरू हुआ प्रसिद्ध पोटका हरिणा मेला, जहां पूजा अर्चना के लिए भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिणा मुक्तेश्वर धाम पहुंचते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहां भगवान भोले शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिणा मंदिर की हरियाली और प्राकृतिक वातावरण भक्तों को बहुत भाता है। जो श्रद्धालु यहां आते हैं वो कहते हैं कि वो नियमित रूप से आते हैं क्योंकि भगवान भोले शंकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेले में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई राज्यों से आए लोग यहां पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।